हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने शुगर के सच के बारे में देखा था, यानी कि मीठा जहर के बारे में बात किया। उसमें आपको एक टास्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने कंप्लीट किया होगा। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो खास शुगर का सच देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, और पूरा वीडियो देखने के बाद टास्क को कंप्लीट करिए। आज हम बात करने वाले हैं सोल्ट एंड पूरी केमिकल गेम को समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि जितना मीठा खतरनाक है उतना ही सोडियम एंड प्रिजर्वेटिव भी स्लो पॉइजन की तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं। जैसे इंस्टेंट नूडल्स, सोसिस, सूप की एक सर्विंग हमारे हाफ डे का सोडियम लिमिट को क्रॉस कर देता है। और प्रिजर्वेटिव जो फूड है, यानी कि जो पैकेट फूड है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, बट हमारी हेल्थ को बचाता नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए पॉइजन की तरह काम करती है। जैसे ही हम ये चीज़ों खाएंगे तो रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे हमारे बॉडी को अंदर से खोखला कर देगा। तो देखते हैं हम लोग पूरी कहानी, यानी कि सोल्ट एंड ये प्रिजर्वेटिव बोलो, केमिकल्स बोलो, उसकी पूरी फाइल को ओपन करते हैं और बहुत अलग अलग एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। पार्ट 1, सोडियम ओवरलोड। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि पर डे सोडियम 2000 mg लेना चाहिए। बट जब भी हम ऐसे कोई भी एक एग्जांपल से देखें कि ये मैगी का पैकेट है, तो पर सर्विंग हम देखें तो इसमें 700 mg सोडियम है। और पूरा पैकेट का हम सोडियम के बारे में बात करें तो 2800 यानी कि 2800 mg सोडियम है। और जनरली हम देखें तो जब भी हम घर में खास करके बच्चों को खिलाते हैं या तो हम खाते हैं तो एक सर्विंग या तो 2 सर्विंग तो मिनिमम हम खा ही लेते। तो जब भी हम एक सर्विंग 2 सर्विंग इसको खाते हैं, और एक ही सर्विंग की बात करूँ, दिन का हाफ सोडियम की लिमिट को हम क्रॉस कर देते। तो जब भी हम कोई भी पैकेट फूड को उठाएंगे तब एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक हम शुगर एंड फैट को देख रहे थे, बट अभी ये तीसरी चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई भी फूड पैकेट का इंटेक करें या तो परचेस करें तो हम खास देखें न्यूट्रिशन वैल्यू में कि पर सर्विंग सोडियम कितना है। अगर 700 से 1000 है तो सोच समझ के ये प्रोडक्ट को परचेस करिएगा। क्यों? क्योंकि ओवर सोडियम बॉडी में हो गया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के रिलेटेड डिजीज, किडनी डैमेज एंड साथ साथ में वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से हम ब्लोटिंग फील करते हैं और अच्छा फील नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पर सर्विंग सोडियम देखेंगे और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। पार्ट 2, प्रिजर्वेटिव्स एंड INS। लेबल पर कभी आपने देखा है INS 220, INS 330, INS 102 लिखा हुआ आपने देखा है? ये कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये हमारे फूड के बॉडी गार्ड्स है, यानी कि वो फूड्स को शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, यानी कि फूड को ख़राब नहीं होने देते हैं। बट साथ साथ में ये हमारी बॉडी के लिए विलन है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि INS यानी क्या? तो बहुत सिंपल है। INS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये कोड्स को यूज़ करती है, यानी कि ये केमिकल्स के नंबर्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के नंबर्स हो सकते हैं, कलर्स के नंबर्स हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में है तो INS नंबर से वो पहचान पाएगा। अभी कोई चाइना में है, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं पता है, बट ये INS कोड का नंबर पता है तो उसको पता चल जाएगा कि INS 202 यानी कि ये नाम होता है। तो ये बहुत अच्छी नंबरिंग सिस्टम की है, ये जो फूड के जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। तो INS यानी कि ई नंबर्स जो कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स के लिए यूज़ होते हैं। 2 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। तो बात करते हैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। ये नेचुरल एंड ट्रेडिशनल होते हैं। सालों से हम ये प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल से हम बात करें कि अचार में यानी कि पिकल में नमक या तो सोल्ट, जाम में चीनी या तो शुगर। बट प्रॉब्लम ये है कि फूड कंपनियाँ ये जो नेचुरल एंड ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव्स है उसको इतनी क्वांटिटी में डाल देते हैं कि ये
ओवर हो जाते हैं। जैसे पिकल में और प्रोसेस फूड में इतना ज़्यादा सोल्ट डाला जाता है कि जिसकी वजह से ये सोडियम ओवरलोड हो जाता है। सेम उसी तरीके से जाम में भी शुगर प्रिजर्वेटिव है, बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाली जाती है कि जाम एक शुगर बॉम्ब बन जाता है। जब भी ये हमारे बॉडी में ओवर सोडियम होता है, तब ओवर सोडियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, किडनी डैमेज होती है, वाटर रिटेंशन होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ कंडीशन का हमको सामना करना पड़ता है। और जबकि ओवर शुगर यानी कि शुगर बॉम्ब के बारे में आपको पता है कि जब भी हम ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं तब ब्लड शुगर हाई होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और जब भी टाइप 2 डायबिटीज़ या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो बहुत सारी और भी डिजीज़ होती है। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स अगर प्रॉपर क्वांटिटी में कोई भी फूड में हम डालें तो अच्छा है। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं, तो ये आप देख पा रहे हो, ये सारे क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स हैं। अभी बात करते हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं और एज पर FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इसकी मात्रा कोई भी फूड प्रोडक्ट में डालनी होती है। बहुत सारे क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, बट जो हम बात करने वाले हैं जो ओवरडोज करेंगे या तो मैक्सिमम इसका इंटेक करेंगे तो हेल्थ के ऊपर बहुत सारी डेंजरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सबसे पहले प्रिजर्वेटिव के बारे में बात करें, INS 211 जो कोल्ड ड्रिंक्स एंड एसेसोसिस में पाया जाता है। जब हम ये चीज़ ज़्यादा इंटेक करते हैं तब इसकी वजह से अस्थमा के अटैक, एलर्जी ट्रिगर, स्किन रशिस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है और हमको पता भी नहीं चलता और हमको लगता है कि किसकी वजह से हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ INS 211 सोडियम बेंजोएट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ध्यान रखें, ये ओवरडोज होगा तो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए डेंजरियस। क्लास 2 का सेकंड प्रिजर्वेटिव INS 102 टाट्राजीन येलो। ये एक आर्टिफिशियल रंग है और ख़ास करके ये बच्चों की जो भी फूड की वैरायटीज़ है उसमें पाया जाता है, जैसे कैंडीज़ हो गई, स्नैक्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, आइसक्रीम हो गया, सीरियल्स हो गए, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। और उसके कलर्स देखें तो ख़ास करके ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये जेम्स बहुत फेमस है और इसमें कलर अलग अलग कलर्स के आपको देख पा रहे हो। ये टैबलेट्स यानी कि ये इसको जो भी हम नाम दे, ये जेम्स बोलते हैं इसको। तो ये जो येलोइश कलर है ये INS 102 है। और जब भी बच्चे, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं और ऐसी जेम्स यानी कि ऐसे जो भी कलर मार्केट में जो भी जेलीज मिल रही है ये सारों में, और ख़ास करके येलोइश कलर है यानी कि INS 102 है। जब बच्चे ये ओवर क्वांटिटी में INS 102 का इंटेक करते हैं तब हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर इशू देखने को मिलता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुरंत इफेक्ट होती है और इसके बाद भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आती है। जैसे एक मार्कर्स के आपको बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यूरोपियन यूनियन एंड UK में कोई भी कंपनीज INS 102 यूज़ करेगा तो उसको एक वार्निंग लेबल्स पीछे लगाने पड़ेंगे इधर कि मैंने INS 102 यूज़ किया है, कि जिसकी वजह से अवेयरनेस फैले। बट आपने कभी इंडिया में देखा है ऐसा वार्निंग लेबल्स? नहीं। तो किसको एजुकेट होना पड़ेगा? मुझे मेरे बच्चों का ध्यान रखना है तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को, और बच्चों को ये कलर चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। और एक और साइंस के मार्केट में आप जा रहे हो, कोई भी बच्चों की आप फूड के पैकेट्स देखिएगा एकदम नियॉन कलर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को नियॉन कलर्स पसंद है और इसी का फ़ायदा ये बड़े बड़ी फूड इंडस्ट्री को पता है और इसी का फ़ायदा उठा के ये सारे कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स ये प्रोडक्ट्स में डालते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरियस है हेल्थ के लिए। थर्ड प्रिजर्वेटिव INS 621 MSG, और फुल फॉर्म देखें तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इंस्टेंट नूडल्स खास करके मैगी में पहले बहुत पाया जाता था, स्नैक, सोसिस और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में INS 621 पाया जाता है। जैसे रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में, जो भी रेस्टोरेंट में चाइनीज़ फूड बन रहा है तो चाइनीज़ फूड में सालों से यूज़ हो रहा है। आपने शायद
मोनोसोडियम ग्लूटामेट का नाम नहीं सुना होगा, बट आपने जो लोमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं अजीनोमोटो। जब भी मंचूरियन लेने जाते हैं तो कोई भी चाइनीज़ आइटम लेने जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि अजीनोमोटो मत डालना, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, यानी कि हम इनडायरेक्टली उसको ऐसा बोल रहे हैं कि INS 621 MSG मत डालना। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा ये ओवर कंजम्पशन हो रहा है MSG का, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये अलग अलग नाम से हमको मिसलीडिंग कर रही है कंपनियां, और इसका खास यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे आप डायरेक्ट INS 621 को टेस्ट करेंगे तो कोई टेस्ट नहीं है, बट जैसे ही ये कोई भी फूड के अंदर हम डालते हैं तो फूड का फ्लेवर इन्हांस करता है, वो टेस्ट बहुत बेहतर कर देता है। ट्राई करना है तो कर सकते हो। आपके एक मंचूरियन आप बनाइए अजीनोमोटो वाला और एक मंचूरियन विदाउट बनाइए और दोनों को टेस्ट करिए, आपको बहुत बड़ा डिफरेंट शेड दिखेगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि दिनेश भाई इतना टेस्टी है और फ्लेवर को इन्हांस करता है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में या तो ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं तब ये क्रेविंग बढ़ाता है, साथ साथ में हेडेक का बहुत बड़ा रीज़न है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और साथ साथ में बहुत सारी और भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। रातों रात कुछ नहीं होता है, इसका डे टू डे लाइफ में हमने कंजम्पशन किया तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में MSG का स्पेसिफिक मात्रा नहीं है, यानी कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी लारी वाला आप देखो चाहे इतना अजीनोमोटो डालता है और कोई देखने वाला भी नहीं है। और हम ये अजीनोमोटो यानी कि INS 621 वाले फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करें, लेबल में कैसे देखें, तो बहुत सिंपल है कि कोई भी फूड का लेबल देखिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में पूरा आप जानकारी लीजिए। तो पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में हम देखेंगे कि INS 621 है तो ये प्रोडक्ट को हम साइड में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए नहीं है। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव का चौथा प्रिजर्वेटिव INS 127, जिसको अरिथ्रोसिन यानी कि अरिथ्रोसिन के नाम से भी और साथ साथ में रेड डाई 3 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फूड का कलरेंट है, यानी कि एक फूड को कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और अक्सर ये ऐसे ब्राइट पिंक कलर और ब्राइट रेड कलर को बनाने के लिए ऐसी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये कलर्स देने के लिए, ये ब्राइट पिंक एंड रेड कलर देने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हो ये जो पिंक एंड रेड है, यानी कि ये जो जैम्स है वो INS 127 कलर से बनी है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो बच्चे की जैम्स में, कैंडीज़ में, जेली में, बेकरी आइटम्स में, स्वीट में ये INS 127 कलर पाया जाता है। इवन मिल्क में भी ये डाला गया है। तो जहाँ पर भी ब्राइट पिंक कलर एंड रेड कलर या तो ब्राइट रेड कलर अब देखो तो तुरंत समझ जाओ कि ये INS 127 है। और जब ये ओवर हम कंजम्पशन करते हैं तो बहुत सारे क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन आती है। रेड डाई 3 को साइंटिफिकली लिंक किया गया है कि DNA को डैमेज करता है, थायराइड प्रॉब्लम होती है, किडनी डैमेज होती है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज़ होती है, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड UK में इसको बैन किया गया है, यानी कि कोई भी कंपनीज INS 127 कलर्स को यूज़ नहीं कर सकती है। बट अपने इंडिया में तो भाई ये बिंदास चल रहा है, फुल टेस्टी, फुल यमी, और बिंदास हर कंपनी आज अपने फूड को बेहतर बनाने के लिए, कलरिंग बनाने के लिए यूज़ कर रही है। तो हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, कोई भी फूड को लेंगे तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाएंगे और चेक करेंगे INS 127 है। और क्या ध्यान रखें कि अगर कोई भी फूड का हम बैकेंड में इंग्रेडिएंट लिस्ट देख रहे हैं और उसमें 2 से 3 अलग अलग कोड्स, प्रिजर्वेटिव्स के कोड्स आपको देखने को मिला तो वो प्रोडक्ट फूड लाइक अ प्रोडक्ट है, रियल फूड नहीं है। तो ऐसे कलर वाली चीज़ों से दूर रहे, खुद को हेल्दी रखें, खुद के घर में जो भी बच्चे हैं उसको भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, और ये आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपकी फैमिली के लिए।
सेल्फ लाइफ वर्सेस फ्रेशनेस। एक बहुत ही सिंपल रूल है कि जितनी ज़्यादा सेल्फ लाइफ है उतना ही वो प्रोडक्ट केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव से भरपूर है, यानी कि रियल नहीं है। एग्जाम्पल से इसको समझे कि एक फ्रेश ब्रेड जो 2 से 3 दिन तक चलता है और एक प्रोसेस ब्रेड जो 15 दिन तक चलता है, यानी कि केमिकल से। सेकेंड एग्जाम्पल ले कि ये ऑरेंज जूस जो महीनों तक चलेगा या तो सालों तक चलेगा, और एक ये रियल फ्रूट जो ऑरेंज है जो इसको खोल देंगे या तो बाहर रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, यानी कि ये महीनों तक नहीं चलेगा। थर्ड एग्जाम्पल से बात करें तो ये एक हमारा काव या बफेलो का मिल्क और ये एक पैकेट मिल्क, यानी कि जो हमारा काव बफेलो वाला मिल्क है वो बाहर रखेंगे तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा और ये महीनों तक चलेगा। तो जो भी महीनों तक या सालों तक चलते हैं वो कोई भी फूड रियल फूड नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स डाले गए हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ लंबी चले। तो बहुत सिंपल रूल है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को देखो उसके इंग्रेडिएंट लेबल को देखो, खास देखिए कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। अभी सालों तक की इसकी एक्सपायरी डेट है, यानी कि समझो कि ये प्रोडक्ट में भर भर के प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स डाले गए हैं। तो रियल फूड वो है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और प्रोसेस फूड, केमिकल फूड एंड प्रिजर्वेटिव वो है जो सालों तक चलते ही रहते हैं। जैसे हम ये चिप्स देखते हैं, कोई भी चिप्स आप देख लो तो ये 2-3 महीने में ख़राब नहीं होते, 1 साल 2 साल तक ये चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें डाली गई है। तो हमेशा एक्सपायरी डेट देखेंगे और साथ साथ में इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है वो खास देखना बहुत ज़रूरी है, और कितने कोड है अलग अलग। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। पार्ट 4, सोडियम शुगर बॉन्ड, द एडिक्शन फार्मूला। प्रोसेस फूड के टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आज हाई अमाउंट में सोडियम एंड शुगर रखती है, यानी कि उसकी मात्रा रखती है, और ये फार्मूला को ब्लिस पॉइंट कहते हैं। तो थोड़ा ब्लिस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ब्लिस पॉइंट यानी कि ऐसा फार्मूला कि जिसमें सोडियम, नमक, स्वीट्स, फैट वो क्वांटिटी में डाला गया है कि जिससे वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, बहुत ज़्यादा आकर्षक वाली लगे, और साथ साथ में जैसे ही हम देखें या तो जैसे ही हम मुंह में रखें तो तुरंत बार बार खाने का मन हुए, ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रखकर बनाया गया होता है। और 1990s और 2000 में ये ब्लिस पॉइंट अमेरिकन मार्केट रिसर्चर और बहुत सारे दूसरे भी लोगों ने मिल के इसको डिज़ाइन किया था, और तब से लेके आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां ये ब्लिस पॉइंट का यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि वो ट्राई करती है कि ऐसी प्रोडक्ट बनाए कि जो कोई भी कस्टमर अपने मुंह में जैसे ही डाले तो एक चिप से रुक नहीं पाए, जैसे ही डाले तो उसका मन क्या बोलेगा, उसका ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा, वो ऐसा बोलेगा ऑल लाओ ऑल लाओ ऑल लाओ। और हम क्या करते हैं, कभी भी एक चिप्स और एक बिस्किट से हमारा मन नहीं भरता है। हम क्या करते हैं कि बिस्किट का पूरा पैकेट खा लेते हैं और चिप्स की पूरी ट्रे भरी हुई है, कितने भी चिप्स है ये खा लेंगे, ये खा लेंगे, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। बिकॉज ऑफ ये ब्लिस पॉइंट से ये प्रोडक्ट को इतना टेस्टी बनाया गया है। तो हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी आज लाखों करोड़ों रुपीस इसमें खर्च करते हैं कि कैसे हम आम इंसान ये प्रोडक्ट को बार बार खाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोडक्ट इतनी आपको पसंद आ रही है तो बहुत सिंपल है कि इसमें ब्लिस पॉइंट का प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया है। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में वही है कि ऐसी चीज़ों को मॉडरेशन में रखें। तो अभी तक आप लोगों ने जान लिया कि सोडियम एंड केमिकल पूरी गेम के बारे में कि ये बड़ी बड़ी कंपनी आज INS लिखकर हमको कितना कंफ्यूज कर रही है। हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम ये सारी चीज़ें खा के खुद की एंड फैमिली की हेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वेफर का पैकेट्स या तो ऐसी जेम्स देकर हम बच्चों को खुश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम बच्चों की हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी मार्केट में जाएंगे, कोई भी फूड का पैकेट उठाएंगे, कोई भी फूड आप ले लो, तो क्या करेंगे, ओनली शुगर चेक नहीं करेंगे, साथ साथ में हम न्यूट्रिशन लेवल में जाकर
चेक करेंगे कि पर सर्विंग इसमें सोडियम कितना है। अगर पर सर्विंग सोडियम 300-400 mg से ज़्यादा है और साथ साथ में इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत सारे केमिकल्स है, यानी कि INS कोड है, प्रिजर्वेटिव है, तो ये प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, वही के वही सेल्फ उसकी जो है रैक है उसमें रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, साथ साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ और जो बच्चे बड़े हो गए हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे जब चीज़ों को समझ लेंगे, जब माइंडसेट बच्चे का अच्छा होगा, और ये माइंडसेट तभी अच्छा होता है कि जब नॉलेज ग्रैब करते हैं, तो बच्चे ज़रूर 10 खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं या तो एवरीडे खा रहे हैं, तो 1-2 पैकेट भी उसने अपनी लाइफस्टाइल में से कम कर दिए तो बहुत सारे और भी दिन जी पाएगा। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि ये वीडियो को हम मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर करें, जिसकी वजह से सब, यानी कि हम सब इसका बेनिफिट ले पाए। और अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल बटन के ऊपर प्रेस करिए, और एक और चीज़, वीडियो को पोस्ट करिए, फटाफट किचन में जाइए, कोई भी पैकेट फूड ऐसे उठाइए, स्नैक्स, बिस्किट, कुछ भी, और उसके न्यूट्रिशन लेबल में देखो कि पर सर्विंग कितना mg सोडियम है, और वापस ये देख लिया, उसके बाद कमेंट में आके कौन सी प्रोडक्ट देखी और उसमें पर सर्विंग कितना mg सोडियम आपने देखा, तो मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जो हम नॉलेज सीख रहे हैं जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक देखो नॉलेज कुछ काम का नहीं है। तो अप्लाई इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप रेड फ्लैग्स वर्ड्स के बारे में, यानी कि ऐसे वर्ड्स कि जो हम कोई भी फूड पैकेट्स में हम देखें तुरंत वो फूड पैकेट को अवॉइड करना है, यानी कि साइड में रख देना, इतना ज़्यादा डेंजरियस वर्ड के बारे में देखेंगे। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पैकेट पलटो, किस्मत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।